हवा में नमी खुली हुई थी। आसमान पर बादल ऐसे छाए थे जैसे रात ने खुद को जमीन पर लपेट लिया हो। दरख्तों के साए लंबे होकर सड़क पर रेंग रहे थे और कहीं दूर उल्लू की एक हल्की सी आवाज गूंजी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। अहमद ने गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ मजबूत किया। साथ वाली नशिस्त पर बिलाल ने मोबाइल का म्यूजिक बंद कर दिया। यार, कुछ अजीब सा लग रहा है। खामोशी कुछ ज्यादा नहीं, बिलाल ने आहिस्ता कहा। पीछे की सीट पर साद ने शीशा थोड़ा सा नीचे किया। ठंडी हवा अंदर आई, लेकिन इसके साथ मट्टी और सड़न की बू भी। अहमद ने भनवे सुकेड़ी। ये कैसी बू है? बिलाल ने हंसने की कोशिश की। जंगल है भाई, किसी जानवर का बचा खचा होगा। लेकिन हंसी के पीछे लर्जा छुपा हुआ था। अहमद ने फोन की स्क्रीन देखी। जीपीएस सिग्नल गायब। सिग्नल चला गया है, उसने दबी आवाज में कहा। बिलाल बोला, ये शॉर्टकट लेने का आइडिया भी तुम्हारा ही था। अहमद ने शीशे से बाहर झांका। सड़क तंग होती जा रही थी। दरख्तों की शाखें गाड़ी की छत को छू रही थी। फजा में एक बेनाम सा दबाव था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इन तीनों को दूर कहीं से देख रहा हो। सांस रोके बगैर पलक झपकाए। कितनी दूर रह गई है बिलाल? पता नहीं। जीपीएस तो रुक गया। बस चलते रहो, शायद जल्दी निकल जाए। कुछ लम्हे यूं गुजरे। फिर सामने एक बड़ा बरगद का दरख्त नजर आया। उसके नीचे कोई खड़ा था। दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में जलती हुई मशाल। रात के सिवा 1 बजे सुनसान जंगल में एक बूढ़ा मशाल के साथ। गाड़ी खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। बिलाल ने खिड़की नीचे की। बाबा जी, ये रास्ता गांव जाता है? बूढ़ा मुस्कुराया। उसके दांत पीले और लंबे थे जैसे किसी ने कभी साफ ना किए हों। उसने भारी आवाज में कहा, रास्ता जाता तो है, मगर सब वापस नहीं आते। अहमद के हाथ में पसीना आ गया। बैठ जा बिलाल, उसने कहा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। पीछे आईने में देखा तो बूढ़ा अब भी खड़ा था, लेकिन मशल बुझ चुकी थी। सिर्फ धुंध में उसका साया हल रहा हो। 10 मिनट गुजरे। सड़क बदलने लगी, कभी चढ़ाई कभी ढलवान। अचानक हेडलाइट्स के सामने कोई आ खड़ा हुआ। अहमद ने जोर से ब्रेक दबाई। टायरों से मट्टी उड़ गई। बिलाल ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की और उनके जिस्म सुन्न हो गए। सामने खड़ा शख्स बिल्कुल अहमद जैसा था। वही कपड़े, वही जूते, वही चेहरा। फर्क सिर्फ अहमद के हाथ कपकपाने लगे। बिलाल ने चीख कर कहा, चला चला गाड़ी अहमद। गाड़ी आगे बढ़ी और वो पुरस्रार अहमद रोशनी में तहलील हो गया, जैसे धुएं का बादल। लेकिन हवा में एक सरसराहट बाकी रह गई, किसी के हंसने की। कुछ फासले पर गाड़ी रुक गई। इंजन गर्म था, बोनट से हल्का धुआं निकल रहा था। साद ने घबरा कर कहा, यार हम वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं है। अहमद ने कांपती हुई आवाज में कहा, वापस इस तरफ। बिलाल ने फोन देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम, यू आर हियर, और नीचे नो रूट अवेलेबल। साद ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध छा रही थी, घनी, सफेद। उसमें से कोई साया चलता हुआ नजर आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ। बिलाल ने कहा, ये वही बूढ़ा तो नहीं? अहमद ने कुछ न कहा। अहमद के हाथ कपकपाने लगे। बिलाल ने चीख कर कहा, चला चला गाड़ी अहमद। गाड़ी आगे बढ़ी और वो पुरस्रार अहमद रोशनी में तहलील हो गया, जैसे धुएं का बादल। लेकिन हवा में एक सरसराहट बाकी रह गई, किसी के हंसने की। कुछ फासले पर गाड़ी रुक गई। इंजन गर्म था, बोर्ड से हल्का धुआं निकल रहा था। साद ने घबरा कर कहा, यार हम वापस चलो, ये जगह ठीक नहीं है। अहमद ने कानपती हुई आवाज में कहा, वापस किस तरफ? बिलाल ने फोन देखा। स्क्रीन पर सिर्फ एक पैगाम, यू आर हियर, और नीचे नो राउट अवेलेबल। साद ने खिड़की से बाहर देखा। धुंध छा रही थी, घनी, सफेद। इसमें से कोई साया चलता हुआ नजर आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता करीब आता हुआ। बिलाल ने कहा, ये वही बूढ़ा तो नहीं? अहमद ने कुछ न कहा, बस गाड़ी के अंदर खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जो कानों में चीखने लगी।
हवा में नमी और खौफ घुल चुका था। गाड़ी बंद हो चुकी थी और बाहर धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि हेडलाइट्स भी सफेद पर्दे में गुम हो गईं। बिलाल ने कहा, यार कुछ नजर नहीं आ रहा। दरख्त कहाँ खत्म होते हैं पता ही नहीं चलता। अहमद ने इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक घट-घट कर निकलती आवाज आई। गाड़ी जैसे सांस उखड़ने लगी हो। साद ने आहिस्ता से कहा, लगता है हमें पैदल निकलना पड़ेगा। अहमद ने उसे घूरा, पागल हो गया है इस जंगल में? अभी थोड़ी देर पहले वो चीज देखी थी तुमने। बिलाल बोला, लेकिन गाड़ी यहां रुकी तो नहीं चलेगी। सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद तीनों ने तय किया कि थोड़ा आगे जाकर देखें, शायद कहीं बस्ती या रोशनी नजर आए। अहमद ने लाइट पकड़ी, दरवाजा खोला, बाहर कदम रखा और फौरन एक सर्द झोंका अंदर घुस आया, जैसे किसी ने दांत पीस कर सांस छोड़ी हो। जमीन गीली थी, कीचड़ में जूते धंसने लगे। दरख्तों से पानी के कतरे टपक रहे थे, लेकिन हर टपकने की आवाज में कोई तरतीब थी, जैसे कोई गन रहा हो। 1, 2, 3, फिर रुक जाता। साद ने कान लगाकर सुना। तुम दोनों को भी सुनाई दे रहा है? अहमद ने कहा। क्या यही गिनती? कोई गन रहा है? बिलाल ने हंसते हुए कहा। ओ खुदा के बंदे, दिमाग खराब मत कर, ये जंगल की आवाजें हैं। मगर हंसी के नीचे कपकपी साफ महसूस हो रही थी। थोड़ी दूर चले तो एक तंग रास्ता दिखाई दिया, जिसके दोनों तरफ लकड़ी के पुराने तख्ते जमीन में गड़े हुए थे, जैसे कभी यहां कोई बाड़ या दीवार रही हो। उन तख्तों पर काले रंग से कुछ लिखा था, लेकिन धुंध और नमी से हुरूफ मिट चुके थे। बिलाल ने उंगली से साफ किया तो एक लफ्ज उभरा, मत आना। साद पीछे हटा। ये क्या बकवास है? अहमद ने कहा, चलो वापस चलते हैं। बिलाल ने जवाब दिया, वापस? किस तरफ? तुम्हें पता भी है हम किधर से आए? सब ने मुड़कर देखा। पीछे की सिमत अब कोई रास्ता नहीं था। जहां से वो आए थे वहां सिर्फ सफेद धुंध थी, और धुंध के अंदर कुछ हलता हुआ। अचानक किसी ने हल्की हंसी हंस दी, ऐसी आवाज जैसे कोई बच्चा दरख्त के पीछे छुपकर शरारत कर रहा हो। बिलाल ने लाइट इधर फैलाई, खाली। फिर बाईं तरफ, खाली। फिर दाईं तरफ एक साया। साया हल नहीं रहा था, बस खड़ा था। धुंध उसके अर्ध गिर्द गर्दिश कर रही थी, मगर वो जामिद था। अहमद ने हिम्मत करके पुकारा, कौन है वहां? साया आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। लाइट के दायरे में आया तो तीनों के मुंह से आवाज ना निकली। वो बूढ़ा था, मगर अब मशल नहीं, उसके हाथ खाली थे, लेकिन उंगलियों से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी ने कोयले पकड़ाए हों। उसने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था सब वापस नहीं आते। साद ने कांती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं किया। उसकी आंखें सफेद थीं, बिल्कुल बगैर पतली के, और लबों के दरमियान से बस एक जुमला निकला, तुमने दरवाजा खोल दिया है। अहमद ने चीख कर लाइट नीचे फेंकी। तीनों अंधेरे में दौड़ने लगे। पीछे से पत्तों के कुचलने, लकड़ी के टूटने और किसी के घसीटने की आवाज आ रही थी। वो दौड़ते गए, सांस फूल गई, मगर जंगल खत्म ना हुआ। चंद कदम बाद वो एक खुली जगह पहुंचे। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, जंग आलूद। अहमद ने मोबाइल की हल्की रोशनी से पढ़ने की कोशिश की। दीवानगढ़ जंगल, दाखला मना है। बिलाल ने चौंक कर कहा, दीवानगढ़ 25 साल पहले जल गया था, पूरा गांव खत्म हो गया था। साद ने कहा, तो फिर ये जगह अभी जिंदा क्यों लग रही है? दूर कहीं से ढोल की आवाज सुनाई दी, मध्यम, आहिस्ता आहिस्ता करीब आती हुई। अहमद के हाथ कांपने लगे। ये तो जैसे कोई रस्म हो रही हो। ढोल के साथ औरतों के गाने की हल्की सी तान मिली, मध्यम खुरदरी आवाजें जो किसी नामालूम जबान में कुछ पढ़ रही थीं। धुंध के पीछे रोशनी झलकने लगी, जैसे आग जल रही हो। बिलाल ने सरगोशी की, किसी की शादी है क्या? अहमद ने सख्त लहजे में कहा, पागल मत बन,
कौन रात के 2 बजे जंगल में शादी करेगा? तीनों दबे पांव आगे बढ़े। धुंध के पार जो मंजर था वो उनकी रूह तक जमा गया। बस जारी है। धुंध के पार जो मंजर था वो तीनों ने जिंदगी में कभी न देखा था। खुली जमीन पर आग के अलाव जल रहे थे। चारों तरफ लोग बैठे थे, मगर उनके चेहरे धुंध में धुंधले, सियाह, जैसे राख में लिपटे हों। ढोल की मध्यम थाप के साथ उनके जिस्म एक ही रिदम में झूम रहे थे। बिलाल ने कांपते हुए कहा, ये जिंदा है या? अहमद ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। साद ने हल्की सी आवाज में कहा, शायद किसी कबीले की रस्म हो, लेकिन ये लोग, ये लिबास तो बहुत पुराने जमाने के लग रहे हैं। धुंध का एक झोंका आया और रोशनी लम्हे भर के लिए साफ हुई। अब सब कुछ वाज़ेह नजर आ रहा था। वो लोग इंसान नहीं थे। उनके चेहरे फटे हुए, आंखों की जगह गड्ढे और जिल्द की जगह मट्टी लगी हुई थी। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने मुर्दा जिस्मों को खड़ा कर दिया हो। उनके बीच में वही बूढ़ा खड़ा था। अब उसके हाथों में मशअल दोबारा जल उठी थी, लेकिन शोहले नीले थे। अहमद, बिलाल और साद तीनों पत्थर के मुजस्मों की तरह खड़े रह गए। बूढ़ा आहिस्ता उनकी तरफ मुड़ा और बोला, अब तुमने देख लिया, अब लौट नहीं सकते। बिलाल ने लरजती आवाज में कहा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ रास्ता भटक गए थे। बूढ़े के होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट फैली। ये जंगल खुद नहीं भटकने देता, ये बुलाता है। कदमों की चाप उसे जगा देती है। साद ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके कदम कीचड़ में धंस गए। उसने चीख कर कहा, खींचो मुझे। अहमद ने हाथ बढ़ाया, मगर कीचड़ जैसे किसी हाथ ने पकड़ लिया हो और साद आहिस्ता आहिस्ता नीचे खींचने लगा। बिलाल चीखा, अहमद कुछ करो, लेकिन अहमद बस साद का हाथ पकड़े रहा और अगले लम्हे साद जमीन के अंदर गायब हो गया। सिर्फ उसका मोबाइल ऊपर रह गया, जिसकी रोशनी चंद सेकंड जलती रही, फिर बुझ गई। बिलाल जमीन पर गिर गया। ये क्या हो रहा है अहमद? ये ख्वाब है ना? अहमद की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता, मैं बस घर जाना चाहता हूं। बूढ़े ने करीब आकर कहा, अब तुम घर जा ही नहीं सकते, तुमने रास्ते की सांस ले ली है। अहमद ने कांपते हुए पूछा, रास्ते की सांस? बूढ़ा बोला, ये जंगल मरा नहीं, ये जिंदा है। हर सदी में 3 अजनबी उसके दहाने पर आते हैं और जंगल उनकी सांसें चुराकर अपनी जड़ों में भरता है, ताकि वो हमेशा जिंदा रहे। बिलाल पीछे हटा, मुड़कर भागा। धुंध के अंदर अंधेरा था, मगर उसने दौड़ना नहीं रोका। अहमद ने उसके पीछे चलने की कोशिश की, मगर धुंध अचानक हरकत करने लगी, जैसे वो खुद कोई जिस्म हो। धुंध ने बिलाल को लपेट लिया। उसकी चीख सुनाई दी और फिर खामोशी। अब सिर्फ अहमद रह गया था। बूढ़ा उसके सामने खड़ा था। मुझे जाने दो प्लीज। बूढ़े ने मिशल ऊपर की। शौला नीला से सफेद हुआ, फिर शफाफ, और उसके अंदर अहमद का चेहरा दिखाई दिया। अहमद ने खौफ से पीछे कदम बढ़ाया, लेकिन जहां वो खड़ा था वहां अब जमीन नहीं थी। उसके कदम खाली हवा में पड़े और वो गिरता चला गया। अंधेरा, बस अंधेरा। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जंगल के किनारे एक खराब गाड़ी मिली है। अंदर कोई नहीं था, दरवाजे खुले थे, बोनट गरम जैसे अभी रखी हो। पुलिस पहुंची। सीट पर सिर्फ एक चीज मिली, एक छोटा सा लकीर। उसके पीछे एक जुमला कंदा था, हर जंगल में जिंदा चीजें नहीं होती। आज भी लोग कहते हैं, अगर रात के वक्त उस रास्ते से गुजरो तो धुंध में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है और गाड़ी के शीशे पर एक हाथ का निशान पड़ता है, गीला, मिट्टी से भरा हुआ। फिर वो निशान खुद ब खुद अंदर की तरफ सरक जाता है। ये था जंगल का खौफनाक रास्ता, एक ऐसा रास्ता जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो खुद जिंदा है।